सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 23 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट इंग्लिश है। 7 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है द डेजर्ट, मरुस्थल। ठीक है, इसे मरुस्थल बोलते हैं बच्चों, रेगिस्तान भी बोल सकते हैं। मैनी पीपल बिलीव दैट डेजर्ट्स आर द लैंड ऑफ सैंड दैट हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ एनिमल्स एंड वाटर। बहुत से लोगों को विश्वास है कि डेजर्ट्स जो होता है, मरुस्थल, वो एक ऐसी भूमि है, रेत की भूमि, जहाँ पर किस चीज़ की कमी होती है, पानी की और पशुओं की कमी की समस्या होती है। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। बिकॉज इट कैन बी ब्यूटीफुल प्लेस, लेकिन क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये एक सुंदर स्थान भी हो सकता है। विच इज़ ए होम टू मैनी पीपल, जो कि बहुत से लोगों का घर हो सकता है। एनिमल्स, बहुत से लोगों का, और बहुत से पशुओं का, बहुत से पौधों का भी घर हो सकता है। ठीक है। दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन, जो सीखते हैं कि किस तरह से गर्म और शुष्क जो कंडीशंस होती हैं, मतलब गर्म और शुष्क क्षेत्रों में जो रहना सीखते हैं। डेजर्ट्स आर इम्पोर्टेंट हैबिटेंट्स फॉर मैनी स्पीशीज़। रेगिस्तान बहुत सी जीव जातियों के लिए महत्वपूर्ण निवास स्थान है। ए डेजर्ट इज़ जनरली विदाउट वेजिटेशन एंड वाटर। एक मरुस्थल जो होता है वो सामान्यतः बिना वनस्पति और पानी के होता है। प्लांट्स एंड एनिमल ऑफ डेजर्ट्स कैन सर्वाइव ऑन लेस वाटर। जो मरुस्थल होता है उसके पौधे और उसके जंतु कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं। हाउएवर, फिर भी मैनी अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव इन डेजर्ट्स। फिर भी बहुत से दूसरे जानवर और पौधे मरुस्थल में सर्वाइव नहीं कर सकते, मतलब जीवित नहीं रह सकते। डेजर्ट्स होल्ड ए सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस इन द ग्रेट प्लान ऑफ नेचर। मरुस्थल जो है वो प्रकृति की एक महान योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ए डेजर्ट्स में समटाइम हैव माउंटेन एंड हिल्स। कभी कभी मरुस्थल में पहाड़ और पहाड़ियाँ भी हो सकती हैं। इट में हैव एन ओसिस ऑल्सो। इसमें एक मरुद्यान भी हो सकता है। ओसिस किसे कहते हैं बच्चों? एन ओसिस इज ए प्लेस इन द डेजर्ट वेयर देयर इज वाटर एंड प्लांट्स कैन ग्रो। मरुद्यान, ये जो ओसिस होता है, ये एक ऐसा स्थान होता है रेगिस्तान के अंदर जहाँ पर पानी भी होता है और जहाँ पर पौधे भी ग्रो कर सकते हैं, उग सकते हैं। ए डेजर्ट कैन बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। एक मरुस्थल थार जो एक गर्म रेगिस्तान है उसकी तरह गर्म भी, और एक लद्दाख जो कि रेगिस्तान है ठंडा, उसकी तरह ठंडा भी हो सकता है। इन जनरल व्हेन ए प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल कॉल इट ए डेजर्ट। जब एक स्थान जहाँ पर पानी की और वनस्पति की कमी होती है, लोग इसे रेगिस्तान पुकारते हैं, ये उसे रेगिस्तान कहते हैं। सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन दोज डेजर्ट्स विच आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। रेत के जो टीले होते हैं वो उन मरुस्थलों में पाए जाते हैं जहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं होता। These dunes keep on shifting across the desert. ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होते रहते हैं और टीले बनाते रहते हैं। Animals living in deserts have developed an ability to require less water for their existence. जानवर जो होते हैं जो रेगिस्तान में रहते हैं वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए या अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कम पानी की आवश्यकता के अनुरूप ही अपनी योग्यता के अनुसार विकसित कर लेते हैं, मतलब उन्हें कम पानी में रहने की आदत हो जाती है। कैमल, द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैन डू विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज। ऊँट, जिसे कि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, वो भी कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज कैमल्स कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर इन वन गो एंड दे लूज वेरी लिटिल वाटर एज दे हार्डली स्वेट। ये संभव है कि क्योंकि ऊँट जो है वो बहुत सारा पानी पी सकता है, ठीक है, और वो मुश्किल से ही पसीना निकालता है, बहुत कम पसीना उसके आता है, इसलिए
वो उसका जो पानी है उसकी बॉडी के अंदर बना रहता है। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द जनरल परसेप्शन ऑफ मैनी पीपल अबाउट डेजर्ट। डेजर्ट्स के बारे में, रेगिस्तान के बारे में अधिकतर लोगों की धारणा क्या है, समानता। तो हम लिखेंगे आंसर, मैनी पीपल बिलीव दैट डेजर्ट आर लैंड ऑफ सैंड दैट हैज़ द, यहाँ पर आएगा एस, दैट हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ एनिमल एंड वाटर। बहुत से लोगों का विश्वास है कि रेगिस्तान जो है वो एक ऐसी भूमि है रेत की जहाँ पर पानी और पशुओं की कमी की समस्या होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट सिग्निफिकेंट रोल डू डेजर्ट्स हैव इन ग्रेट प्लान ऑफ नेचर। प्रकृति की महान योजना में रेगिस्तान क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे, डेजर्ट्स होल्ड ए सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस इन द ग्रेट प्लान ऑफ नेचर। मरुस्थल जो है वो प्रकृति की महान योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट में हैव एन ओसिस ऑल्सो, ये एक मरुद्यान भी रख सकता है, इसमें एक ओसिस भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एन ओसिस। ओसिस की विशेषताएं क्या हैं। तो इसमें आंसर हम लिखेंगे, एन ओसिस इज ए प्लेस इन द डेजर्ट वेयर देयर इज वाटर एंड प्लांट्स कैन ग्रो। मरुद्यान एक ऐसा स्थान होता है रेगिस्तान के अंदर जहाँ पानी और पौधे ग्रो कर सकते हैं, मतलब जहाँ पानी भी हो सकता है और पौधे भी उग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच 2 places हैव बीन मेंशन्ड इन द पैसेज टू डिस्क्राइब द फीचर ऑफ टेम्परेट इन डेजर्ट। मतलब कौन से ऐसे 2 स्थान हैं जहाँ पर मरुस्थल की तापमान की विशेषताओं का वर्णन किया गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ए डेजर्ट कैन बी हॉट लाइक थार एंड कोल्ड लाइक लद्दाख। एक मरुस्थल थार की तरह गर्म तथा लद्दाख की तरह ठंडा भी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर, टिक मार्क करने आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट डेजर्ट्स। कौन से कथन डेजर्ट्स के बारे में सही हैं। सेलेक्ट एंड पुट टिक मार्क अगेन ट्रू स्टेटमेंट्स, जो ट्रू है उनके सामने सही का निशान लगाइए। तो फर्स्ट है, ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन कैन ग्रो इन डेजर्ट्स, के सभी प्रकार की वनस्पति रेगिस्तान में उग सकती है। तो ये गलत था बच्चों, हमने गलत लगा दिया। सेकेंड है, ऑल डेजर्ट्स आर वेरी हॉट प्लेस, सभी मरुस्थल बहुत गर्म स्थान है। ये भी गलत है क्योंकि लद्दाख ठंडा है, अभी पढ़ा हमने। सी है, कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट्स, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ये बात सही है, सी। डी देखेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल ऑफ डेजर्ट्स कैन सर्वाइव ऑन लेस वाटर, पौधे और पशु जो रेगिस्तान में होते हैं वो कम पानी पर भी जीवित रह सकते हैं, ये भी ठीक है। ई देखेंगे, डेजर्ट इज हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, डेजर्ट जो है बहुत से पौधों और पशुओं की जातियों का निवास स्थान है, ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट रॉन्ग, सेकेंड रॉन्ग, थर्ड फोर्थ फिफ्थ करेक्ट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, मैच फ्रेजेस और ऑफ द लेफ्ट विथ फ्रेज ऑन द राइट। लेफ्ट वालों को आपको राइट से मैच करना है। तो देखिए, फर्स्ट है, एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, एक अंतहीन रेत का विस्तार। तो इसका मैच करेंगे इससे, ठीक है, ये वाला। नथिंग बट सैंड एज फार एज वन कैन सी, कुछ नहीं बस दूर दूर तक जहाँ तक रेत ही रेत दिखता हो। वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, बिना पानी के और बिना आश्रय के, इसका मैच इससे करेंगे। नो वाटर एंड नो शेड, जहाँ पर ना पानी हो ना शेड। एन ओसिस, ओसिस क्या है, इसका मैच इससे कर देंगे। फर्टाइल प्लेस विद वाटर एंड प्लांट इन डेजर्ट्स, ये एक उपजाऊ स्थान होता है जहाँ पर पानी भी होता है, मरुस्थल में पौधे भी होते हैं। लास्ट है, हिडन बाय कवर ऑफ ग्रास, ग्रास से ढका हुआ, इसका मैच इससे करेंगे। नॉट विजिबल बिकॉज द ग्रास इज थिक, अदृश्य नहीं है क्योंकि घास घनी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।